एवरीवन। आज ये नेक्स्ट वीडियो है जो फ्लूइड एंड सर्कुलेशन क्लास 11 का है। ओके, बायो साइंस। ओके, तो आज ये सेकंड वीडियो है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लॉटिंग ऑफ ए ब्लड। How does a blood clot inside a body and outside a body? Okay. So whatever we do, हम लोग कुछ भी काम करें, उस काम को करने से पहले एक प्रोसेस होता है। सपोज दैट स्कूल जाएंगे तो स्कूल जाने का भी एक प्रोसेस होता है। सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, यूनिफॉर्म पहनना है, तो ये एक प्रोसेस होता है। खेलने जाना है, खेलने जाएंगे, क्या खेलने जाना है? फुटबॉल। तो बैट बॉल थोड़ी ना लेके जाएंगे, फुटबॉल को लेने जाना है। ओके, तो हर कुछ करने से पहले एक प्रोसेस का जरूरत है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड जो जमता है, उसी को क्लॉटिंग ऑफ और कोएगुलेशन ऑफ अ ब्लड कहते हैं। तो ये जो होता है, ये होता है द प्रोसेस नेम इज कैस्केडिंग प्रोसेस। ये जो ब्लड जमता है या खून जमता है, किस विधि से जमता है, उस विधि का नाम है कैस्केडिंग प्रोसेस। यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रोसेस से हम लोग का ब्लड क्लॉट होता है, तो दोस प्रोसेस नेम इज कैस्केडिंग प्रोसेस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ डज अ ब्लड क्लॉट आउटसाइड ए बॉडी एंड इनसाइड ए बॉडी। ब्लड क्लॉटिंग होना कि अगर शरीर में, हम लोग का शरीर के अंदर अगर ब्लड क्लॉट है, क्या वो सही है या गलत है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर शरीर के अंदर नहीं तो बाहर में ब्लड क्लॉटिंग होता है, क्या वो सही है या गलत है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस पे बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग को पहले जानना कि ब्लड कैसे क्लॉट होता है। हाउ डज अ ब्लड गेट ए क्लॉट, पहले तो ये जानना जरूरी है। तो हम इस ब्लड क्लॉटिंग को 4 स्टेप में आप लोग को समझाएंगे और बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस से, कभी भी नहीं भूलिएगा सर। तो जो ये 4 स्टेप आप लोग को समझाएंगे, 4 स्टेप में ये जो ब्लड क्लॉटिंग है आप लोग का खत्म हो जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी सिंसियर। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही ध्यान लगा के, मन लगा के देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में जब थ्रोम्बोसाइट, ये जो थ्रोम्बोसाइट है, हम लोग जानते हैं थ्रोम्बोसाइट को, प्लेटलेट को ही हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आप लोग साइंटिफिक नेम पढ़े हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट, एरिथ्रोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट, ये 3 होता है, WBC, RBC एंड प्लेटलेट। तो प्लेटलेट को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट, ध्यान रखिए। तो जब प्लेटलेट, हम थ्रोम्बोसाइट का नाम नहीं ले रहे हैं, जब प्लेटलेट, ये जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट जब हवा के साथ कांटेक्ट में आ जाए, सपोज ये प्लेटलेट है, हवा ये उड़ के आ रहा है, हवा ये गाना सुने हैं ना, तो हवा के साथ जब ये प्लेटलेट कांटेक्ट में आ रहा है तो ये क्या हो जा रहा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जब देखिए, जब थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट ये हवा के साथ कांटेक्ट, हवा के साथ क्या हो रहा है? कांटेक्ट में आ रहा है, तो यह क्या बन रहा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, क्या बन रहा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखिए, सीबीएसई वालों के लिए हम इंग्लिश में समझा देते हैं, आईसीएसई वालों, व्हेन द थ्रोम्बोप्लास्टिन गेट कांटेक्ट विद द एयर, अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन कांटेक्ट, हवा के साथ कांटेक्ट हो जाता है, इट चेंजेस इनटू थ्रोम्बोप्लास्टिन। Thrombocyte, when thrombocyte get contact with an air, हवा के साथ जब ये contact होता है तो उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। सपोज ओके, चीनी के साथ अगर सपोज पानी का मिश्रण होता है तो उसको अलग नाम है कहते हैं। तो इसीलिए थ्रोम्बोसाइट अगर हवा के साथ कांटेक्ट में आता तो क्या कहते हैं सर? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हम लोग उठा के यहां लाए, थ्रोम्बोप्लास्टिन को सेकंड स्टेप में हम लोग यहां पर लाए हैं। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा?
अब क्या करेगा, थ्रोम्बोसाइट क्या कर दिया, ये कांटेक्ट के साथ, हवा के साथ कांटेक्ट होके ये चेंज हो गया, अपने आप में चेंज होकर क्या बन गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, अब ये कहेगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, Cu क्या है, एक क्या है, मेटल है, और प्रोथ्रोम्बिन के साथ ये एक कुंभकर्ण है, डीएक्टिवेट माल है, इसका कुछ काम नहीं है। ये सब एक साथ जब इकट्ठा होगा तो ये सब इकट्ठा होके बनेगा, क्या बनेगा, थ्रोम्बिन बनेगा। प्रोथ्रोम्बिन को जगाएगा, जागो रे बाबू जागो। तब ये जब प्रोथ्रोम्बिन जगेगा तो ये तीनों मिलके क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन बनाएगा। अब हम ये कहते हैं when an thromboplastine added with Cu and prothrombin, it forms a thrombin। ये क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन बनाते हैं। अब देखिए थ्रोम्बिन को यहाँ पर हम लोग उठा लाते हैं। अब थ्रोम्बिन क्या होता है, थ्रोम्बिन एक फाइब्रिनोजेन, एक प्रोटीन है जो लिवर में मिलता है। ये फाइब्रिनोजेन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि लिवर में मिलता है। ये एक मेटल है, ये भी क्या होता है, और क्या होता है, देखिए थ्रोम्बिन क्या होता है, थ्रोम्बिन यहाँ पर क्या होता है, थ्रोम्बिन किस किस से मिलके होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, Cu एंड प्रोथ्रोम्बिन मिलके थ्रोम्बिन बनाते हैं। अब थ्रोम्बिन जब यहाँ पर आते हैं, थ्रोम्बिन एक लीवर से फाइब्रिनोजेन को लेता है, और फाइब्रिनोजेन को जब लेता है तो ये क्या बनाते हैं सर, यही तो, अब यही लास्ट स्टेप है, ये क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं बोलिए, फाइब्रिन को बनाते हैं। अब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिन ही क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करने में काम आते हैं। हैव यू गेट इट द पॉइंट। अब यहां पर पॉइंट आ जाता है। अब फाइब्रिन क्या है, एक जाली नामक चीज है, नेट जैसा। अब ये क्या करता है, फाइब्रिन क्या करता है, नेट जैसा, मकड़ा का जाली का जैसा या नेट का जाली का जैसा इसे जाली बना देते हैं। अब जब ऐसे छोटा छोटा जाली बना देगा, अब ब्लड में जो प्लेटलेट्स है, ब्लड का जो प्लेटलेट्स है यहां पर जाली में अटक जाएगा। इस जाली में क्या होगा, अटक जाएगा, और जाली में जब पूरा अटक जाएगा प्लेटलेट सब, तब जो प्लाज्मा होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ ए ब्लड, जो 90% क्या होता है, वाटर मिलता है, वो ब्लड फ्लूइड क्या निकलेगा नहीं। इसी को हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, नथिंग मोर। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही हार्ड सबसे, कुछ नहीं है सर। अब इसी को क्या कहते हैं, फाइब्रिन क्या करते हैं, एक नेट जैसा जाली बना देते हैं। उस जाली में अगर ब्लड फ्लो होता है तो उसमें प्लेटलेट भी फ्लो होगा, और प्लेटलेट जाके उस जाली में चिपक जाएगा, और जाली में जब चिपक जाएगा तो उसका लिक्विड पार्ट निकलना बंद हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके। अब यहाँ पर नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी प्रोटीन काम आते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी मेटल के काम आते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में कौन से विटामिन के काम आते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में एक फाइब्रिनोजेन, ये एक प्रोटीन है, और प्रोथ्रोम्बिन, ये भी एक प्रोटीन है। तो क्या ब्लड क्लॉटिंग में दो प्रोटीन के काम आते हैं, एक फाइब्रिनोजेन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये दो काम आते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये क्या है, सब के सब प्रोटीन है, और सब लिवर में मिलता है। कहां पर मिलता है सर, लिवर में। अब कौन सी मेटल काम आते हैं, Cu, कैल्शियम, और विटामिन। ये तो बचपन से आप लोग पढ़ के आते हैं, ब्लड जमने के लिए विटामिन के का जरूरत होता है, तो विटामिन के। अब देखिए हम अब पॉइंट में आते हैं, क्या ब्लड क्लॉटिंग शरीर के अंदर हम लोग के लिए हानिकारक है या सही है। तो अगर ब्लड क्लॉटिंग हम लोग के शरीर के अंदर में होता है तो बहुत ही बड़ा दिक्कत है सर, उसमें ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हेमरेज उसको कहते हैं। तो ये नेगेटिव इफेक्ट है, ब्लड क्लॉटिंग का एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट है। एंड पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, ब्लड क्लॉटिंग अगर बाहर भी करते हैं तो खून को निकलने नहीं देते हैं, तो खून को बच जाता है, तो बहुत ही ठीक है। लेकिन अगर हम लोग का
अंदर ही ब्लड क्लॉट हो जाता है तो इट इज नोन एज हेमरेज। इट इज नोन एज हेमरेज। ओके, तो एक ब्लड क्लॉटिंग का नेगेटिव इफेक्ट है। सब आदमी का दो भी इफेक्ट होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कोई भी आदमी पॉजिटिव हर समान नहीं होते हैं, उसका कुछ कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो एक नेगेटिव इफेक्ट ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ये शरीर के बाहर तो सही है लेकिन शरीर के अंदर में बड़ी गड़बड़ ला देते हैं, ये हेमरेज के कारण हो जाते हैं। Have you got it? अब क्या होते हैं, है तो क्या हुआ, उसको विरोध करने वाला भी एक सब्सटेंस है। विरोध कौन करता है, ये जो थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये जो है फाइब्रिनोजन है, ये कब हम लोग ब्लड को जमाएंगे। ये लोग तो जमाने का काम करता है भाई, हमको काम दिया है पीटने का, तो हम पीटने का काम करेंगे, हम गुंडा है। अब वहां पर कौन आएगा, हीरो एंट्री मारेगा। हीरो जब एंट्री मारेगा तो उसको रोकेगा, भाई तुमको मारने नहीं देंगे। तो हीरो कौन यहां पर आ जाता है, हीरो हो जाता है हेपरिन। हेपरिन एंटी क्लॉटिंग, एंटी मीन्स विरोधी पार्टी, ये तो हीरो है और ये विलेन है। विलेन क्या है, विलेन क्या कहते हैं, तुमको मार के रहेंगे, और हीरो क्या कहते हैं, हम तुमको मारने नहीं देंगे। तो एंटी क्लॉटिंग, अगर ये लोग जमाने का काम करेगा भाई तो कोई तो जमने नहीं देगा। तो कौन जमने नहीं देगा, हेपरिन। सो हेपरिन डज हेल्प्स द ब्लड टू नॉट ए क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक दिक्कत है, बात है, ये जब देखिए कॉन्टैक्ट विद एयर, इसी में भी कॉन्टैक्ट, अब देखिए एंटी क्लॉटिंग क्या है, ये जब हवा के साथ आ जाएगा तो बेचारा हेपरिन ही मर जाएगा। ये एक सही बात है। देखिए भगवान ने कैसे बनाया है, भगवान सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। देखिए अंदर में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ये ब्लड को जमने नहीं देते हैं, लेकिन अगर ये बाहर में भी काम करने लगता है, जमने नहीं देता, पूरा खून बाहर निकल जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। इसीलिए ये बेचारा हवा लगते ही ये मर जाते हैं, और जब ये हवा मर जाते हैं ये जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जमा लेते हैं। तो इसका ये जब जिंदा रहेगा ब्लड जमेगा नहीं, ये जब मर जाएगा तो ब्लड जम जाएगा। इसी को कहते हैं एंटी क्लॉटिंग। तो एंटी क्लॉटिंग बाहर में सही है नहीं सर, एंटी क्लॉटिंग अगर बाहर में हम लोग का ये भी जिंदा रहता है, हेपरिन अगर जिंदा रह जाता है तो क्लॉटिंग तो नहीं होगा, तो पूरा अगर हाथ काटेगा पूरा खून निकलते रहेगा, बंद ही नहीं होगा। कुछ ऐसा टाइम आएगा पूरा शरीर से खून निकल जाएगा, तो हम लोग मर भी सकते हैं। तो बाहर में अगर एंटी क्लॉटिंग होता है तो बहुत ही दिक्कत है, अंदर में होता तो बहुत ही सही है। लेकिन यहाँ पर क्लॉटिंग अगर अंदर में होता है बहुत ही दिक्कत है, बाहर में होता बहुत ही, मतलब इसका ये ऑपोजिट है। आप लोग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड समझ गए हैं, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर blood group. Okay, so thank you.